हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि इंटरव्यू बैच की क्लासेस जो हैं वह इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का अंतिम पड़ाव जिसको कह सकते हैं साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार में भी जिसके संबंध में बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वह है काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश पर हम चर्चा कर रहे हैं कि काव्य प्रकाश जो है वह उस काव्य प्रकाश में से कहाँ से प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का हमें समाधान किस प्रकार से करना है। एक लिखित परीक्षा में जो हमने तैयारी की थी उससे जो है वह साक्षात्कार की तैयारी जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किन चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना है और किन चीजों का सिर्फ हमें अर्थ पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने पहले तैयारी की थी तो हमें पता है कि काव्य के 3 भेद हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो इनकी जो उदाहरण है उन उदाहरणों के सिर्फ हमें एक पंक्ति भी याद थी कि जैसे निशेष च्युत चंदन स्तनतटम निम्रष्ट रागोधरो, तो ये एक पंक्ति सिर्फ हमें याद थी। उससे हमें ये पता था कि ये ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य का उदाहरण है। लेकिन अब जो है वह परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। अब हमें न केवल एक पंक्ति याद करनी है अपितु पूरे 4 चरणों के जो श्लोक है या कोई उदाहरण है उस उदाहरण को पर्टिकुलर याद करना है। और पूरे न काव्य प्रकाश के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनके समस्त उदाहरण याद करने हैं। और मैंने ये देखा है कि जहां पर काव्य प्रकाश की बात करें, साहित्य दर्पण में देखें, तो जो मुख्य वर्ण विषय है जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में मॉक इंटरव्यू जो है वह इस चैनल पर चल रहे हैं, इस एप्लीकेशन में चल रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। तो आप उस मॉक इंटरव्यू में भी हमारे द्वारा ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर शब्द है, उसका अर्थ वृत्ति में क्या दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ कुछ बच्चे तो जो है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी वो उनके आंसर दे पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि इसका अर्थ क्या है। जैसे काव्य का लक्षण जो कि मम्मट के द्वारा कहा गया, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। अब यहाँ पर क्वापी पद जो है आप सभी को पता है कि क्वापी पद क्यों दिया गया है, और उसको स्पष्ट करते हुए मम्मट ने वृत्ति में भी कहा है कि सर्वत्र तु सालंकारो क्वचित तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्वहानि। ये पंक्ति जो है वह वहां पर कही गई है। और ये जब हम पूछते हैं मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट से, तो जो है वह स्टूडेंट निरुत्तर हो जाता है कि सर सॉरी, इसका आंसर मेरे को नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो है जैसे माधुर्य ओज प्रसाद अख्यो त्रयस्त्रे न पुनर्दशः, तो न पुनर्दशः अगर मम्मट ये पंक्ति नहीं लिखते तो इनका जो मत है या ये जो कहना चाह रहे थे कि माधुर्य ओज और प्रसाद 3 गुण होते हैं, तो ये बात तो पहले ही सिद्ध हो गई। न पुनर्दशः ये पंक्ति क्यों लिखी गई है? क्योंकि सूत्र का एक लक्षण होता है जितना संक्षिप्तीकरण होगा उस सूत्र में वह सूत्र बहुत अच्छा कहलाता है। तो ये पंक्ति शब्द एक्स्ट्रा क्यों जोड़े गए? तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो मॉक इंटरव्यू में जब पूछे जाते हैं हमारे द्वारा, तब कुछ स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो नो डाउट उसका आंसर देते भी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे लेकिन इस लेवल की इंटरव्यू की तैयारी को नहीं कर पा रहे, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन काव्य प्रकाश में है जहां से पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा। चलिए काव्य प्रकाश का पहला उल्लास वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले उल्लास में हमने सबसे पहले जो काव्य मंगलाचरण जो है, उस मंगलाचरण को हमने बहुत अच्छी तरह से, काव्य शास्त्री जो मंगलाचरण जब हमने देखे थे, प्रारंभ में हमने काव्य शास्त्रीय मंगलाचरणों को देख लिया, फिर नाटकों के मंगलाचरण देखे हैं, गद्य काव्य के देखे हैं, फिर महाकाव्य को देखे हैं, इसके बाद गीति काव्य के मंगलाचरणों पर भी हमने चर्चा की थी। फिर जो चर्चा की थी वह हमने की थी नाटकों के भरत वाक्य पर भी चर्चा की। तो उस समय जो है जब काव्य शास्त्रीय मंगलाचरणों की चर्चा हम कर रहे थे, तब हमने काव्य प्रकाश के मंगलाचरण पर बात कर ली थी कि नियतिकृत नियम रहिताम हलादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निमित्ति माददधि भारती कविर जयती। इस मंगलाचरण पर हमने कवि सृष्टि क्या है, काव्य सृष्टि क्या है, ब्रह्म सृष्टि क्या है, कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, इन सारी चीजों की बात कर ली थी। इसलिए मंगलाचरण जो है उसको हम यहीं छोड़ देंगे, उसको आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो बात की थी वह काव्य प्रयोजन पर चर्चा की थी। इस पर चर्चा की थी काव्य प्रयोजन, कि काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के मम्मट ने बताए हैं, और यहां से भी प्रश्न परीक्षा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो काव्य प्रयोजनों की जब चर्चा चलती है तो काव्य प्रयोजन में मम्मट जो है, उन मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं,
तो काव्य के सबसे पहले जो प्रयोजन बताए हैं वह 6 प्रयोजन बताए हैं। कितने बताए हैं प्रयोजन? 6 प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से? तो काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षते सद्य पर निवृत्तये कांता सम्मितयोपदेशयुजे। ये 6 प्रकार के काव्य के प्रयोजन मम्मट के द्वारा बताए गए हैं कि काव्य क्यों किया जाए। तो कहा है काव्यम यश से, अर्थात जो काव्य है वह यश से, यश के लिए किया जाता है या यश की प्राप्ति जो है वह काव्य का प्रयोजन है। अर्थ कृते, अर्थ माने धन, रुपया, पैसा, उसके लिए किया जाता है। व्यवहार विदे अर्थात व्यवहार के ज्ञान के लिए। शिवे, शिव, शिव का मतलब होता है मंगल, और शिव से इतर, शिव से इतर, शिव का विपरीत अशिव अर्थात अमंगल। तो अमंगल के शतये अर्थात नाश करने के लिए काव्य को किया जाता है। सद्य पर निवृत्तये अर्थात सद्य माने शीघ्र, जो परमानंद है उस परमानंद की प्राप्ति के लिए काव्य को किया जाता है। और कांता सम्मितयोपदेश युजे अर्थात कांता अर्थात पत्नी कह सकते हैं या महिला या नायिका कह सकते हैं, उस नायिका के समान उपदेश को करने वाला होने के कारण जो काव्य है उस काव्य को का सृजन किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करें तो काव्य के प्रयोजन कितने मम्मट ने बताए हैं? तो सबसे पहले काव्य के प्रयोजन 6 प्रकार के बताए। ठीक है सॉरी। कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्ते और कांता सम्मितयोपदेश युजे। ये 6 प्रकार के काव्य के प्रयोजन हो गए। अब 6 प्रकार के काव्य के प्रयोजनों को स्पष्ट करते हुए मम्मट ने काव्य प्रकाश में वृत्ति में कहा है, इनके उदाहरणों को दिया है। जो पौराणिक उदाहरण कह सकते हैं या प्राचीन उदाहरण कह सकते हैं, उन उदाहरणों के द्वारा इन प्रयोजनों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कालिदासादीनामेव यशः, किस प्रकार से काव्य के द्वारा यश की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार से कालिदास जो थे, उन कालिदास को क्या कहा जाता था? महामूर्ख कहा जाता था। लेकिन काव्य के सृजन से कालिदास जो है, उन कालिदास ने यश को प्राप्त किया और इस संस्कृत साहित्य जगत के ये कालिदास जो है वह अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी हुए। तो उन कालिदास ने किसके द्वारा यश को प्राप्त किया? तो कालिदास ने काव्य के द्वारा यश को प्राप्त किया। तो काव्य का मुख्य प्रयोजन यश की प्राप्ति, किसकी तरह यश की प्राप्ति? तो कालिदासादीनामेव यशः। ठीक है। फिर है श्रीहर्षादि धावकादीनामेव धनम, अर्थात एक धावक नाम के कोई व्यक्ति थे, उन धावक नामक व्यक्ति ने रत्नावली नाटिका का सृजन किया और नाटिका का सृजन करके उन्होंने श्री हर्ष को प्रदान कर दी और उसके प्रतिफल के रूप में उन्होंने अर्थ धन को प्राप्त किया। तो जिस प्रकार से श्री धावक जो थे, उन धावक ने रत्नावली नाटिका को लिख करके श्री हर्ष को प्रदान करके उनके द्वारा धन को, अर्थ का उपार्जन किया, उसी प्रकार जो काव्य है उस काव्य के द्वारा काव्य का प्रयोजन अर्थ कृते अर्थात धन या रुपया या पैसे के लिए भी काव्य का प्रयोजन, काव्य की उत्पत्ति या काव्य का सृजन किया जाता है। ठीक है। तो ये सेकंड जो उदाहरण है वह अर्थ कृते, इस प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। तीसरा प्रयोजन व्यवहार विदे, तो राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राजा आदि जो सम्मानित महापुरुष हैं उनके आगे जाने अगर हम गए हैं तो किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार की बातचीत करनी, इसका परिज्ञान ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए जो है वह काव्य का प्रयोजन, इसका ज्ञान प्राप्त करवाना ये काव्य का प्रयोजन होता है। तो व्यवहार विधि अर्थात व्यवहार का ज्ञान प्रदान करने का मुख्य प्रयोजन भी काव्य का होता है। फिर है शिव इतर शतये, अर्थात शिव यानी मंगल, मंगल से इतर अर्थात अमंगल, अमंगल के नाश के लिए, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य का प्रयोजन ये होता है। जिस प्रकार से क्या है यहां उदाहरण,
तो आदित्यादेर मयूरादीनाम अनर्थ निवारणम, अर्थात मयूर कवि थे, उन्होंने सूर्य शतक लिख करके अपना जो कुष्ठ रोग था उस कुष्ठ रोग का क्षय किया था, कुष्ठ रोग को नष्ट किया था। तो इस अनर्थ का निवारण उन्होंने किसके द्वारा किया था? सूर्य शतक काव्य का सृजन करके। तो वह काव्य जो है वह अनर्थ का, अमंगल का नाश भी करने वाला है। और सद्यः पर निवृत्ते, सद्य माने शीघ्र, परम अलौकिक आनंद की प्राप्ति करवाने वाला जो होता है वह काव्य होता है। कहा है सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वाद समुद्भूतम विगलित वेद्यांतर आनंदम, अर्थात समस्त जो 6 प्रयोजन है उन 6 प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन अगर पूछ ले, 6 प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि सद्यः पर निवृत्ति ये जो है वह समस्त 6 प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन कहा गया। तो सद्यः पर निवृत्ति अर्थात शीघ्र अलौकिक आनंद की प्राप्ति करवाना, यह भी काव्य का प्रयोजन है। और कांता सम्मितयोपदेश युजे, अर्थात कांता सम्मित 3 प्रकार की शैलियां काव्य, 3 प्रकार की शैलियां जो है उसका वर्णन मम्मट ने किया है। कौन कौन सी? तो प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद शास्त्रेभ्य, अर्थात जो प्रभु सम्मित शैली है जिसमें शब्द की प्रधानता होती है और वेदादि जो शास्त्र हैं उनकी शैली प्रभु सम्मित होती है। दूसरे प्रकार की शैली जो है वह है सुरत सम्मित, सुरत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्यश्च, अर्थात सूरत दूसरी शैली का प्रकार है सूरत सम्मित शैली जिसमें अर्थ या तात्पर्य की प्रधानता होती है और पुराण इतिहास आदि जो ग्रंथ हैं उनकी शैली सूरत सम्मित होती है। तीसरे प्रकार की शैली है शब्दार्थ योग गुण भावेन रसांग भूत व्यवहार व्यापार प्रवणतया विलक्षण यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्मम तत्कांतेव सरसता पादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। यहां पर यह कहा गया है कि जो शब्द और अर्थ का गुणी भाव कर करके रसों के अंगभूत व्यापार में ही तत्पर है, ऐसा विलक्षण माने अलौकिक यत काव्य जो काव्य लोकोत्तर वर्णन में निपुण है, ऐसे कवि का कर्म जो है वह कांतेव सरसता पादने नाम उभिकृत्य, अर्थात कांता की तरह सरसता का उत्पादन करके अपनी और अभिमुख कर करके वह उपदेश देता है। क्या? रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम की तरह व्यवहार करना चाहिए न रावण की तरह। इस प्रकार का जो उपदेश यथा योगम कवे सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम, इस प्रकार का राम की तरह व्यवहार करना चाहिए न कि रावण की तरह। इस तरह का व्यापार, इस तरह का उपदेश जो कवि और सहृदय इन दोनों को प्रदान करता है, ऐसे काव्य में हमें यत्नीय प्रयत्न करना चाहिए। तो ये काव्य के जो प्रयोजन है उस काव्य के प्रयोजन पर हमने यहां पर चर्चा की। ठीक है। सॉरी। अब यहां पर जो है वह एक चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है। जो प्रश्न इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे? सबसे पहला यह पूछा जाएगा कि इन समस्त 6 प्रयोजनों में 6 प्रयोजनों के उदाहरण। ठीक है, तो ये आपको प्रयोजनों के 6 उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। जो यहां पर शैली है, 3 प्रकार की शैली, प्रभु सम्मित, सुरद सम्मित और कांता सम्मित। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि काव्य की शैली को कांता सम्मित शैली ही क्यों कहा है, सूरत सम्मित शैली क्यों नहीं कहा, या फिर सूरत सम्मित या फिर प्रभु सम्मित शैली क्यों नहीं कहा? तो आपको ये इसका जवाब देना है कि सर जो प्रभु सम्मित है उस प्रभु सम्मित में शब्द प्रधान होता है, सूरत सम्मित है उसमें अर्थ प्रधान होता है, और
कांता सम्मिश्र जो शैली है उसमें शब्द और अर्थ प्रधान नहीं होकर के, वह गुणीभूत होकर के रस जो है उस रस के अंगभूत व्यापार जो है उस अंगभूत व्यापार की प्रधानता होती है। इसलिए काव्य की शैली को न प्रभु सम्मित कहा गया है, न सूरज सम्मित कहा गया है, और उसकी जो शैली है उसको कांता सम्मित शैली कहा गया है, क्योंकि उसमें रस के अंगभूत व्यापार की प्रधानता होती है। क्लियर? एक क्वेश्चन, 3 प्रकार की शैलियां और 3 प्रकार के शैलियों में किसकी प्रधानता और इनके उदाहरण, वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो पूछ सकते हैं वह यह है कि समस्त प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन कौन सा होगा? तो सद्यः पर निवृत्ति। तो सद्यः पर निवृत्ति का मतलब है कि काव्य के द्वारा अलौकिक आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए समस्त प्रयोजनों में यह प्रयोजन मुख्य हो गया। अब एक्सपर्ट है वह आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि वेदादि शास्त्र, पुराण आदि जो शास्त्र है उनसे भी तो अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, तो काव्य का प्रयोजन क्यों? अलौकिक आनंद की प्राप्ति तो वेदादि शास्त्र या पुराणादि शास्त्र है, उनका भी तो प्रयोजन हो सकता था। तब आपको इसका जवाब देना है कि अलौकिक परमानंद की प्राप्ति काव्य के द्वारा ही होती है, वेदादि शास्त्र, पुराण आदि शास्त्रों के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वेदादि शास्त्र और पुराण आदि जो शास्त्र है वह चतुर्वर्ग के फलों की प्राप्ति को करवाने में तो सक्षम है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी तो प्राप्ति करवाने में ये सक्षम है, लेकिन ये अलौकिक परम आनंद की प्राप्ति करवाने में सक्षम नहीं है। इसलिए काव्य जो है उस काव्य का ही सद्यः पर निवृत्ति प्रयोजन हो सकता है, वेदादि शास्त्र, पुराण आदि शास्त्रों का यह प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में भिन्नता है। ये काव्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति करवाता है और जो पुराण आदि या वेदादि शास्त्र हैं वह हमें चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति करवाने में सक्षम होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक ये चीज हो गई। तीसरी बात, 6 प्रकार के जो प्रयोजन है उन 6 प्रकार के प्रयोजनों में ये यहां पर एक बात कही है, एक तो है कि राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये यथा योगम कवे सहृदयस्य च करोति, अर्थात ये ऐसे जो उपदेश है वह कवि और सहृदय दोनों को जो काव्य करता है ऐसे काव्यों में प्रयत्न करना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के प्रयोजन जो है उसमें कविनिष्ठ प्रयोजन कितने हैं और सहृदयनिष्ठ प्रयोजन कितने हैं, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें यशसे, अर्थकृते और शिवेत रक्षते, ये 3 प्रयोजन, 1 2 3, ये 3 प्रयोजन जो है वह कविनिष्ठ है। ये 3 प्रयोजन कैसे हैं? कविनिष्ठ प्रयोजन है। एक तो हो गया यशसे, दूसरा अर्थकृते, तीसरा हो गया शिवेत रक्षते, ये कविनिष्ठ प्रयोजन है। व्यवहार विधे, सद्यः पर निवृत्ते, कांता सम्मितोपदेश युजे, ये 3 प्रयोजन हो गए, वह चौथा, पांचवा और ये छठा, ये प्रयोजन हो गए वह सहृदयनिष्ठ हो गए। ये कैसे हो गए? सहृदयनिष्ठ हो गए। क्लियर हो गया? 3 प्रयोजन कविनिष्ठ कह सकते हैं या, और 3 प्रयोजन जो शेष है वह सहृदयनिष्ठ हो गए। तो ये काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हमने चर्चा की। अब काव्य के प्रयोजन के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वह है काव्य के हेतु। क्या है? काव्य के हेतु। काव्य के हेतु कौन कौन से हैं? तो कहा है शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस् तदुद्भवे। अब यहां पर काव्य के प्रयोजन पर चर्चा कर दी, काव्य के हेतु पर बात करते हैं। काव्य के हेतु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वह हो गया शक्ति।
ठीक है। शक्ति का ही अपर नाम अगर पूछ ले आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना, शक्ति का ही अपर नाम प्रतिभा है। शक्ति का ही अपर नाम क्या है? प्रतिभा। शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको वृत्ति में देखते हैं। इसके बाद है लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता, अर्थात लोक शास्त्र और काव्य आदि के पर्यवेक्षण से, इनके आलोचन आदि से उत्पन्न निपुणता जो है वह भी काव्य का प्रयोजन है, काव्य का हेतु है। फिर है काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, अर्थात काव्य को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनकी शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये भी काव्य का हेतु है। इति हेतुस तद उद्भवे, ये तीन जो है वह हेतु हैं। तत् माने किसके, तो यहां ये याद रखना, तत्पद किसके लिए आया है? तो तत्पद काव्य के लिए आया है। तो उस काव्य के उद्भव में, उसके निर्माण में ये तीन हेतु कहे गए। क्लियर हो गया? काव्य के हेतु मम्मट ने कितने बताए हैं? आपको अगर एक्सपर्ट पूछ ले तो आपको इसका जवाब देना है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीन काव्य के हेतु बताए हैं। और शक्ति को प्रतिभा भी कहते हैं, निपुणता जो है उस निपुणता को व्युत्पत्ति भी कहते हैं। अपर नाम अगर पूछ ले तो निपुणता को व्युत्पत्ति कहते हैं। और अभ्यास जो है वह शास्त्रों में पुनः पुण्येन प्रवृत्ति अभ्यास, अर्थात शास्त्रों में बार बार प्रवृत्ति होना, यही अभ्यास कहलाता है। तो ये शक्ति, निपुणता और अभ्यास की बात की हमने यहां पर। क्लियर हो गया? काव्य के हेतु शक्ति, लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण से, विमर्श से जो उत्पन्न निपुणता है वही काव्य का हेतु है। और काव्य को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनकी शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये ही काव्य के हेतु हैं। इति हेतु तद उद्भवे, तद का मतलब है काव्य, तो यहां पर ध्यान रखना, तद उद्भवे, तत्पद किसके लिए आया है? तो तत्पद जो है वह काव्य के लिए आया है। अब वृत्ति में शक्ति किसको कहते हैं? तो कहा है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष शक्ति, अर्थात कवित्व के बीज रूप संस्कार जो है उस संस्कार विशेष को ही शक्ति कहते हैं। और शक्ति का ही अपर नाम हम प्रतिभा भी कहते हैं। फिर है याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसरतम वा उपहसनीयम स्यात्, अर्थात याम विना, तो यहां पर याम पद किसके लिए आया है? तो याद रखना, याम पद जो है वह शक्ति के लिए आया है। किसके लिए आया है? शक्ति के लिए। तो याम बिना काव्यम न प्रसरित, जिसके बिना काव्य जो है उस काव्य का प्रसार नहीं हो सकता। और प्रसरतम वा, अगर उस काव्य का प्रसार हो भी जाए, फैल भी जाए, तो वह काव्य हंसी का ही पात्र होगा। अगर कोई महा व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर कवित्व बीज रूप संस्कार नहीं है, फिर भी वह काव्य का सृजन कर ले, यद्यपि वह करेगा ही नहीं, फिर भी वह काव्य का सृजन कर ले, तो वह सृजन करने के बाद उसके द्वारा निर्मित जो पात्र काव्य है वह हंसी मजाक का पात्र ही बनेगा। लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरंग खड़ग आदि लक्षण ग्रंथानाम। अब यहां पर जो है वह शक्ति को स्पष्ट करने के बाद निपुणता है, उस निपुणता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लोक के स्थावर अर्थात जड़ और स्थावर और जंगम, स्थावर माने जड़ और चेतन स्वरूप वाला जो व्रत लोक है, उस लोक के शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र आदि और व्याकरणाभिधान, कोश, कला, चतुर्वर्ग अर्थात कोश अर्थात शब्द कोश आदि, कला शास्त्र, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, गज अर्थात हाथी, तुरग माने घोड़ा, खड़ग माने तलवार आदि माने शस्त्र आदि जो शास्त्र है, इन लक्षण ग्रंथों से और
महाकवि संबंधी नाम काव्य नाम, अर्थात महाकवियों से संबंध रखने वाले जो काव्य हैं उनके द्वारा, और आदि ग्रहण से इतिहास आदि जो ग्रंथ है उन इतिहास आदि ग्रंथों के विमर्श से उत्पन्न व्युत्पत्ति या जो निपुणता है वही काव्य का हेतु। इस निपुणता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोक है कैसा है, जड़ और चेतन स्वरूप वाला जो लोक है, उस लोक के शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र को, शब्दकोश शास्त्र और कला में उत्पत्ति निपुणता को व्यक्त करने वाले शास्त्र, धर्म अर्थ और काम मोक्ष चार प्रकार के जो वर्ग है चतुर्वर्ग, उस चतुर्वर्ग का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, गज शास्त्र, हस्त पूरक मने अश्व शास्त्र और खड़ग शास्त्र, इन शास्त्रों के और महाकवियों के साथ में संबंध रखने वाले जो काव्य हैं उन काव्यों और आदि शब्द से यहां पर ये शब्द ये लिया गया ना, लोक शास्त्र काव्याद्य, तो ये आदि शब्द है, उस आदि शब्द से ये ग्रहण करना चाहिए कि इतिहास आदि जो ग्रंथ हैं अर्थात महाभारत आदि, इन महाभारत आदि ग्रंथों से उत्पन्न, इनके विमर्श से उत्पन्न व्युत्पत्ति जो है, जो निपुणता है, वही काव्य का हेतु कही गई। सॉरी, अब शक्ति को कह दिया, निपुणता को कह दिया, अब यहां पर अभ्यास को करते हैं। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्ता। अर्थात काव्य का सृजन करना जो जानते हैं और काव्य के संबंध में जो विचार करना जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों के उपदेश के अनुसार शास्त्रों के निर्माण में, योजने उनका नवीन सृजन करने में, च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, अर्थात उनके काव्य के सृजन में बार बार प्रवृत्ति का होना, यही जो है वह अभ्यास कहलाता है। त्रय समुदितः न तु व्यस्ता, अर्थात शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों समुदित रूप से, एक रूप से जो है वह काव्य के हेतु कहे गए हैं। न तो व्यस्ता, न कि अलग अलग वह काव्य के हेतु कहे गए, अर्थात व्यक्ति में शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों होंगे तभी वह काव्य का सृजन कर पाएगा। न तो शक्ति होने पर या निपुणता, दो चीजें होने पर अगर अभ्यास नहीं है तो भी काव्य का सृजन नहीं होगा। शक्ति का अभाव है और निपुणता और अभ्यास है तब भी काव्य का सृजन नहीं होगा। तो तस्य काव्यस्य हेतुद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तु हेतवः। अब यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है, हेतु न तु हेतवः, यहां पर शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीन चीजें हैं, तो तीन चीजें हैं तो यहां पर हेतु एक वचन का प्रयोग क्यों किया गया है? हेतवः ये पद आना चाहिए, बहुवचन है, तीन चीजें शक्ति, निपुणता, अभ्यास, तो यहां पर बहुवचन नहीं कर करके हेतु अर्थात एक वचन का प्रयोग क्यों किया गया है? या तो मम्मट को व्याकरण का नॉलेज नहीं था, ये कह सकते हैं। ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि सर यहां पर हेतु न तु हेतवः, अर्थात यहां पर एक वचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों की एक रूपता जो है वह काव्य का निर्माण करने के हेतु कहे गए हैं। इसलिए यहां पर इन तीनों की एकता, एक रूपता जो है वह काव्य का हेतु कही गई है। इसलिए यहां पर हेतु पद एक वचन का प्रयोग किया गया है, न तु हेतुव, न कि बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगर यहां पर बहुवचन का प्रयोग करते तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास अपने आप में अकेले अकेले भी काव्य के निर्माण में हेतु कहे जा सकते थे। इसलिए इस चीज का निराकरण करने के लिए मम्मट ने यहां पर एक वचन का प्रयोग किया है, न कि बहुवचन का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहां पर हमने चर्चा की, वह काव्य के हेतु जो है, उन काव्य के हेतुओं पर हमने चर्चा की। काव्य के हेतु शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति किसको कहते हैं, निपुणता किसको कहते हैं और अभ्यास किसको कहते हैं? और एक प्रश्न इति हेतुर न तु हेतव, ये प्रश्न यहां से निश्चित पूछा जाता है।
इसलिए थोड़ा सा आपको यह इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वह काव्य का लक्षण, यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। काव्य का लक्षण काव्य प्रकाश में मम्मट ने क्या कहा है, तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। तत्, तत् का मतलब होता है वह काव्य। तत्पद किसके लिए आया है, तो आपको याद रखना है कि तत्पद काव्य के लिए आया है। तो तद अदोषो अर्थात वह काव्य है वह अदोषो, दोषों से रहित तो होना चाहिए, और सगुणों अर्थात गुणों से युक्त तो होना चाहिए। अनलंकृति पुनः क्वापि अर्थात पुनः क्वापि अनलंकृति अर्थात सर्वत्र तो अलंकार युक्त तो हो, लेकिन कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार का अभाव भी हो, तो अनलंकृति अर्थात अलंकार के अभाव में भी वह काव्यत्व में कोई हानि नहीं होती। तो तद मने वह काव्य, अदोषो अर्थात दोषों से रहित, शब्दार्थो अर्थात तत् मने शब्दार्थो ऐसे शब्द और अर्थ जो अदोषो दोषों से रहित है, गुणों से युक्त है। अनलंकृति पुनः क्वापि अर्थात समस्त सर्वत्र तो अलंकार युक्त तो हो, लेकिन कहीं कहीं अलंकार से रहित हो, तब भी उसके काव्यत्व में कोई हानि नहीं होती है। अर्थात अलंकार से अनलंकृत शब्द और अर्थ जो है वह भी काव्य की श्रेणी में ही आते हैं। क्लियर? तो यहां पर विशेष्य और विशेषण विशेष्य क्या है, तो विशेष्य जो है वह है शब्दार्थो। क्या है, शब्दार्थो। और विशेषण यहां पर क्या कितने कौन कौन से हैं, तो विशेषण यहां पर 3 है। एक तो हो गया अदोषो, दूसरा सगुणों, तीसरा है अनलंकृतिक पुनः क्वापि। अनलंकृति पुनः क्वापि, ये 3 जो है वह विशेषण है, और एक जो है वही इसका विशेष्य है। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं वृत्ति में दोषा गुणालंकारा वक्ष्यन्ते, दोष गुण और अलंकार उसके बारे में आगे कहा जाएगा। क्वापि पद जो है उस क्वापि पद को यहां पर स्पष्ट करते हैं। क्वापि इत्यनेतद आह यत सर्वत्र तु स्वालंकारो क्वचित तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। ये बात यहां पर कही जा रही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको अगर एक्सपर्ट पूछेगा तो यही पूछेगा, एक तो विशेष्य क्या है, इसमें विशेषण क्या है, तत्पद किसके लिए आया है, इसके अलावा अगर पूछा जाए तो ये क्वापी पद जो है उस क्वापी पद को यहां पर क्यों लिया गया है। तो आपको ये पंक्ति एज इट इज याद कर लेनी है कि सर्वत्र तु सालंकारो क्वचित तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्वानि, अर्थात शब्द और अर्थ कैसे है, तो जो दोषों से रहित है, अदोषो अर्थात दोषों से रहित है, गुणों से युक्त है। ऐसे दोषों से रहित गुणों से युक्त शब्द और अर्थ जो है वो काव्य के अंदर आते हैं, लेकिन अनलंकृति अर्थात यद्यपि शब्द और अर्थ जो कि अलंकार से युक्त है वह तो काव्य के अंदर अंतर्गत आएंगे ही, लेकिन अनलंकृति अर्थात जहां पर स्फुट अलंकार का अभाव हो तो वह भी शब्द और अर्थ जो है वह काव्य के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये काव्य का लक्षण हो गया, क्लियर हो गया काव्य का लक्षण।
अब यहां से इतना कुछ प्रश्न आपको सिर्फ जो पूछे जाते हैं वो यहां पर क्लियर हो गए। अब काव्य के जो भेद हैं वह कितने हैं? तो काव्य के भेद 3 प्रकार के हैं। कौन सा? पहला काव्य हो गया उत्तम काव्य, दूसरा हो गया मध्यम काव्य, तीसरा काव्य का भेद हो गया अधम काव्य। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग काव्य भी कहते हैं, और अधम काव्य को अवर काव्य या चित्र काव्य भी कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की डेफिनेशन जो है वह भी आपसे पूछी जाती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह यहां पर अनलंकृति पुनक्वापी, ये जो है उसके इस उदाहरण, इस विशेषण को स्पष्ट करने के लिए मम्मट ने एक उदाहरण भी दिया है, और वह कौन सा है? तो अनलंकृत काव्य का उदाहरण है य कोमार हर स एव वरस ताएव चित्रक्षपास्ते चोन्मीलित मालति सुरभय प्रोड़ा कदम्बानिला साचेवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोदसी वेदसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ये अनलंकृतिक काव्य का उदाहरण है। थोड़ा सा आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि अनलंकृति पुनक्वापी अर्थात मम्मट ने इसको स्पष्ट करने के लिए क्या किसी उदाहरण को दिया है क्या? तो आपको उस समय ये याद करना है कि हां सर, मम्मट जो है मम्मट ने अनलंकृत काव्य का उदाहरण दिया है जहां पर किसी भी अलंकार का स्फुटत्व नहीं है, फिर भी अलंकार के स्फुटत्व के अभाव में भी उस पद्य में उसके काव्यत्व में कोई भी हानि नहीं हुई है, और वह उदाहरण है य कोमार हर से एवहि वर ताएव चित्रक्षपा स्ते चोन्मेलित मालति सुरभयः प्रोड़ा कदम्बानिला। इसका अर्थ आपको नहीं आए तो चलेगा, पूरा श्लोक याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन 2 पंक्तियां इसकी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ये अनलंकृत काव्य का जो उदाहरण है वह मम्मट ने प्रदान किया है, उसकी बात की। अब उसके जो भेद हैं उन भेदों पर चर्चा हम करते हैं। इन्होंने काव्य के 3 भेद कहे हैं। एक तो हो गया गुणीभूत ध्वनि काव्य जिसको उत्तम काव्य कहते हैं, गुणीभूत व्यंग काव्य जिसको मध्यम काव्य कहते हैं, और तीसरा जो काव्य का प्रकार है वह हो गया अधम काव्य जिसको चित्र काव्य या अवर काव्य भी कहते हैं। तो ये काव्य के 3 भेद हो गए। तो सबसे पहली बात करते हैं वह करते हैं उत्तम काव्य की। किसकी का बात करते हैं? उत्तम काव्य की। उत्तम काव्य के लिए इन्होंने उदाहरण लक्षण दिया है इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंगे वाच्या ध्वनिर्बुधे कथितः। ठीक है, तो वृत्ति में कहते हैं इदम इति काव्यम। देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी लक्षण जब दिया गया है उस लक्षण में दिया गया एक किसी पद की वृत्ति में अगर कोई स्पष्ट उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोई पंक्ति कही गई है तो आपको इसको निश्चित याद रखना है। जैसे तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, तो क्वापी पद को स्पष्ट करने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ कहा गया है कि सर्वत्र तु सालंकारो क्वचित तु स्फुटालंकार वीरेपि न काव्यत्वानि। अब यहां पर इदम पद क्यों दिया गया है? तो इदम मिति काव्यम, अर्थात इदम का अर्थ होता है वह है काव्य कहा गया है। वैया बुधे, तो बुधे पद का अर्थ क्या है? तो बुधे इति वैयाकरणे, बुधे का मतलब होता है वैयाकरणों के द्वारा। प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि रीति व्यवहार कृत। अब थोड़ा सा यहां पर याद रखना कि वैयाकरणों के द्वारा ध्वनि ये व्यवहार किसका किया गया है, ये शब्द आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानभूत जो स्फोट है उस स्फोट में ऐसे शब्द जो व्यंग के प्रयोजक हो, है ना, तो ऐसे शब्दों का ध्वनि यह व्यवहार वैयाकरणों के द्वारा किया गया है। प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि रीति व्यवहार के, अर्थात प्रधानभूत जो स्फोट रूप व्यंग्य है उस व्यंग के व्यंजक जो शब्द हैं
प्रधानभूत रूप स्फोट जो है, उस स्फोट के व्यंग, उस स्फोट रूप व्यंग के व्यंजक जो शब्द हैं, उन शब्दों का ध्वनि ये व्यवहार वैयाकरणों के द्वारा किया गया है। अब इसका अर्थ जो है, उस अर्थ पर हम चर्चा करते हैं कि व्यंगे वाच्यात व्यंगे अतिशायिनी उत्तमम बुधे ध्वनि कथितः। अर्थात वाच्यात, वाच्य से जहां पर व्यंग जो है वह व्यंग अतिशय चमत्कार से युक्त होता है, उसको बुधे अर्थात वैयाकरण जो है वह उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य है वह कथित कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्वनि काव्य की परिभाषा या उत्तम काव्य की परिभाषा क्या हो गई कि जहां पर वाच्य की अपेक्षा, जहां पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग जो है वह व्यंग्य अतिशय उत्कर्ष चमत्कार से युक्त होता है, उसको उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका अर्थ हमने बता दिया कि वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जो है वह अतिशयनी, अर्थात जहां पर अतिशय चमत्कार से युक्त हो, ऐसे उस काव्य को उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य जो है वह बुधे यानी वैयाकरण जो है वह कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इदम पद क्यों दिया गया है? तो इदम काव्य के लिए दिया गया है, बुधे वैयाकरणों के लिए कहा गया है। और ऐसे बुधे या वैयाकरण जो है वह किसको ध्वनि संज्ञा देते हैं? तो प्रधान भूत स्फोट रूप जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य के व्यंजक जो शब्द हैं, उन शब्दों की ध्वनि संज्ञा करते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा जो है वह उत्तम काव्य की हुई। उत्तम काव्य का उदाहरण कौन सा है अगर ये आपको पूछ लिया जाए तो याद रखना, निशेषश्च्युतचंदनस्तनटटम निम्रश्च रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं वपु मिथ्यावादिनी दुति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापिम स्नातुमितो गतासिन पुनः तस्याधमस शांतिकम। ये जो है वह उदाहरण ध्वनि काव्य का, और इसमें ध्वनि काव्य का उदाहरण तो है, यह प्रश्न जरूर आपको पूछा जा सकता है कि इस समस्त उदाहरण में ऐसा कौन सा पद है, जैसे कि आपको पता है ध्वनि काव्य में वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ जो है वह व्यंग्य अर्थ अतिशय चमत्कार से युक्त होता है। तो आपसे एक्सपर्ट जो है वह यह प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि इस उदाहरण में ऐसा शब्द कौन सा है जिस शब्द के कारण वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ जो है वह अतिशय चमत्कार से युक्त है। तो आपको इसका उत्तर देना है, सर यहां पर जो अधम पद है, उस अधम पद के कारण वाच्यार्थ की अपेक्षा जो व्यंग्यार्थ है वह व्यंग्यार्थ अतिशय चमत्कार को उत्पन्न करने वाला हो गया यहां पर। ठीक है, अगला इसका अर्थ अपन देखते हैं, निशेषच्युतचंदनस्तनटटम निम्रश्च रागोधरो। अर्थात कोई दो सहेलियां हैं, एक नायिका और नायिका की सहेली। तो नायिका जो है वह अपने प्रियतम जो है उस प्रियतम के पास में मिलने के लिए, संभोग के लिए जाती है, और उसको क्या कह के जाती है उसकी सहेली को कि मैं वापी अर्थात जो कुआं है उस कुएं पर जाकर के स्नान करके आती हूं। ऐसा बहाना करके कोई नायिका जो है वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली जाती है, और संभोग करके जब आती है तब उसकी जो सहेली है वह सहेली उसके विभिन्न चिन्हों के आधार पर वह पहचान जाती है या समझ जाती है कि ये स्नान करने कुएं पर नहीं गई, अपितु संभोग के लिए वह अपने प्रियतम या अपना जो नायक है उसके पास जाकर के आई है। और उसके लिए यहां पर कैसे वो पहचानती है? तो कहते हैं, निशेषश्च्युतचंदनस्तनटटम निम्रश्च रागोधरो। निशेषश्च्युतचंदनस्तनटटम अर्थात तुम्हारा जो स्तन है उस स्तन के अग्रभाग पर लगा हुआ जो चंदन है वह चंदन हटा है। अगर आप स्नान करने गए होते तो आपके संपूर्ण स्तन के भागों पर लगा हुआ जो चंदन है वह हटना चाहिए था, लेकिन आपके स्तनों के जो अग्रभाग में चंदन लगा हुआ था वही हटा है। इसका मतलब यह है
कि आप कुएं पर स्नान करने नहीं गए, अपितु आप अपने प्रीतम के पास में रमण करने के लिए, संभोग करने के लिए गए थे। और क्या है, निम्रष्ट राघोदरो, अर्थात तुम्हारे जो अधर हैं, तुम्हारे जो होंठ हैं, उस होठों पर लगी हुई जो लालिमा है, कह सकते हैं लिपस्टिक, तो वह भी निम्रष्ट अर्थात हट गई है। इसके बाद नेत्रे दूर मनंजने, अर्थात तुम्हारे नेत्रों में लगा हुआ जो काजल है वह काजल भी फैल गया है। और तन्वी तवेयम वपु पुलकिता, और इस समय भी तुम अपने प्रीतम को छोड़ करके यहां पर आ गई हो, लेकिन तुम्हारा शरीर भी अभी, तुम्हारा जो शरीर है वह शरीर अभी भी रोमांचित हो रहा है। मिथ्यावादिनी दुति बांधव जनस्याज्ञात पीड़ागमे, अर्थात अपनी सखी, बांधव रूपी जो सखी है, उस सखी की पीड़ा को नहीं समझने वाली दूती और मिथ्यावादिनी, झूठ बोलने वाली तुम, वापी स्नातु मितो गतासीन पुनः तस्या धमस्यांतिकम, अर्थात तुम तो कुएं पर स्नान करने गई थी, न कि उसके पास रमण या संभोग करने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों, नायिका भी जानती है कि वह संभोग करके आई है, और उसकी सहेली विभिन्न चिन्हों के आधार पर वो उसको पता चल गया कि ये जो है वह अपने प्रीतम के साथ में संभोग करके आई है, लेकिन वह स्पष्ट रूप में वह वहां पर नहीं कहती, और अंत में यही कह देती है कि तुम तो स्नान करने के लिए कुएं पर गई थी, उसके तुम्हारे प्रीतम के पास में संभोग करने के लिए नहीं गए, तो तुम्हारी कंडीशन जो है वह ऐसी किस प्रकार से। तो यहां पर अधम पद के द्वारा वाच्यार्थ जो है वह वाच्यार्थ गौण हो जाता है, और मुख्य व्यंग्यार्थ जो है वह व्यंग्यार्थ अतिशय चमत्कार से युक्त है। ये सब के अंत में भले इसने कह दिया तुम तो स्नान करने के लिए गई थी, अपने प्रीतम के पास में संभोग करने के लिए नहीं गई, तो ये वाच्यार्थ जो है वह गौण है, लेकिन व्यंग्यार्थ यहां से निकल के ये आ रहा है कि तुम्हारी कंडीशन ये हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम वास्तव में स्नान करने नहीं गई, तुम तो संभोग करके आई हो। तो ये ध्वनि काव्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, काव्य का भेद है, वह है मध्यम काव्य। मध्यम काव्य में कहते हैं अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम, अतादृशी, अतादृशी का वृत्ति में जो अर्थ है वह है वाच्याद अनतिशायिनी सॉरी, क्या है, वाच्यार्थ अनतिशायिनी, अर्थात वाच्यार्थ जो है उस वाच्यार्थ के अनतिशायिनी, अर्थात वैसा नहीं होने पर, अर्थात वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अतिशयित चमत्कार से युक्त नहीं होने पर, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अतिशय चमत्कार युक्त नहीं होने पर जो है वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, और उसी को मध्यम काव्य भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मध्यम काव्य भी। क्लियर हो गया। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यम, अर्थात अतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी, अर्थात जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ के अतिशयित, वाच्यार्थ जो है उस वाच्यार्थ के व्यंग्यार्थ से अतिशय चमत्कार युक्त नहीं होने पर, अतादृशी, अतादृशी का अर्थ है वाच्याद अनतिशायिनी, अर्थात जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ से, जो व्यंग्यार्थ है उस व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशय चमत्कार युक्त नहीं होने पर, अर्थात वाच्यार्थ जहां पर चमत्कार से युक्त हो, व्यंग्य से वाच्यार्थ जो है वह अधिक चमत्कार युक्त हो, तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। क्लियर हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन अगर अपन समझे तो अतादृशी अर्थात वैसा नहीं होने पर, जो बात उत्तम काव्य में कही है वैसा नहीं होने पर, उसके विपरीत होने पर। ध्वनि काव्य में जो हमने देखा था वह क्या देखा था, तो वहां पर हमने ये देखा था कि वहां पर व्यंग्यार्थ जो है वह वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार युक्त होता है, लेकिन वैसा नहीं होने पर, अर्थात जहां पर
व्यंग्यार्थ जो है वह वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार युक्त नहीं हो तो वहां पर मध्यम काव्य होता है, और मध्यम काव्य को दूसरा नाम जो है वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वह है ग्रामम तरुणम तरुण्या नववंजुलि मंजनी सनाथकरम पश्यन्ता भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। सॉरी, ये मध्यम काव्य का उदाहरण है। कैसा है? मध्यम काव्य का। अब इसमें क्या है कि को ग्राम तरुणम, कोई गांव का कोई तरुण व्यक्ति, जवान कोई व्यक्ति है, वह तरुणी अर्थात किसी महिला के साथ में मिलने के लिए वह उन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि इस समय संध्या के समय जो है वह हम नव वंजुली मंजरी सनाथ करम, अर्थात जो वंजुल ग्रह है, मंजुल ग्रह या कोई वन है, उस वन में हम मिलेंगे। लेकिन नायिका जो है या प्रीतमा जो है वह घर के कार्यों में व्यस्त थी और व्यस्तता के कारण वह उस जगह पर नहीं आती है या लेट हो जाती है। तो पश्यन्ता भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया, तो अपने निश्चित जो समय है उस निश्चित समय से वह वहां पर लेट आती है, और लेट आने के बाद जो ग्राम तरुण है वह ग्राम तरुण तो वहीं पर था, तो उसको जैसे ही देखती है तो देख करके वह पश्चाताप करती है और उसके मुख की जो कांति है वह कांति फीकी हो जाती। क्लियर? यह मध्यम काव्य का उदाहरण है। ग्राम तरुण अर्थात गांव का कोई तरुण व्यक्ति, जवान व्यक्ति है, वह किसी नायिका तरुणी के साथ में मिलने के लिए कोई उद्यान है, बगीचा है, उसमें मिलने की उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन वह तरुणी जो है वह घर के कार्यों में व्यस्त रही, जिसके कारण जो समय निश्चित किया गया था उस समय पर वह नहीं पहुंच पाती है और उससे थोड़ा लेट पहुंचती है। तो जैसे ही पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया, अर्थात जैसे ही उस तरुण ग्राम तरुण को वहां पर देखती है तो देखते ही उसके मुख की जो कांति है वह मलिन या फीकी हो जाती है। तो यह मध्यम काव्य का उदाहरण है। आपको अर्थ नहीं याद हो तो चलेगा, लेकिन उसका मध्यम काव्य का उदाहरण कौन सा है वह निश्चित आपको याद होना चाहिए। फिर है अधम काव्य। अधम काव्य किसको कहते हैं? तो शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, अर्थात अव्यंग्यम अर्थात जो व्यंग्य से रहित है ऐसा शब्द चित्र और वाच्य चित्र भेद वाला अवर काव्य जानना चाहिए। अर्थात व्यंग्य रहित जो काव्य है वह अधम काव्य होता है और उसके शब्द चित्र और वाच्य चित्र दो भेद होते हैं। ठीक है, और इसको अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहते हैं। और चित्र का अर्थ क्या है? तो चित्रम इति गुणालंकार युक्तम, अर्थात चित्र किसको कहते हैं? तो गुण और अलंकार से युक्त जो सृष्टि काव्य है उसको चित्र कहते हैं। अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, अर्थात अव्यंग्य किसको कहते हैं? तो स्फुट प्रतीयमानार्थ से रहित जो काव्य है उसको अव्यंग्य कहते हैं। और अवर पद का अर्थ है वह है अधम होता। तो ये अधम काव्य की जो डेफिनेशन है उस अधम काव्य की डेफिनेशन देखी। अब शब्द चित्र और अर्थ चित्र दोनों के उदाहरण जो है वह भी अलग अलग दिए गए हैं। तो शब्द चित्र का उदाहरण है स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ घूर छातेत्तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकाय विद्या दुर्दुरा दुर्दर दरिर दीर्घा दरिद्रुमः द्रोहो द्रेक महोर्मि मे दुर्मदा मंदाकिनी मंदता। अब इसमें देखिए शब्द चित्र जो है वह किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। तो ये उदाहरण आपको सिर्फ 2 पंक्तियां याद करनी है। ये शब्द चित्र का उदाहरण है। अर्थ चित्र का है विनिर्गतम नदमात्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य दृच्छयापियम तसंभ्रमेन्द्र द्रुतपाति तार्गला निमे लिताक्षी वभियाम रावती। तो ये अर्थ चित्र का उदाहरण है। तो ये शब्द चित्र, अर्थ चित्र, इसके बाद जो है वह तीनों प्रकार के काव्य, काव्यों के कौन कौन से भेद हैं, काव्य का लक्षण क्या है, प्रयोजन क्या है, इन पर चर्चा हमने आज की क्लास में की। अगली क्लास में इंटरव्यू के संबंध में और प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं उस पर चर्चा हम फिर करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।